वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। इस वीडियो के बाद ही आपको एफवीजी में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एफवीजी को किस तरह ट्रेड करना है कंप्लीटली सिखा दूंगा आपको। बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट बताऊंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियो एफवीजी और आईएफवीजी की देखनी होगी पहले। ठीक है, तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो देख के हम जब भी ये वीडियो प्ले करना बढ़िया समझ में आएगी। मान लो कि लिक्विडिटी अपसाइड है। ठीक है, बट मार्केट क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। बट मार्केट क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। और लिक्विडिटी कहाँ पे है, आपको कैसे कंफर्मेशन होगी कि मार्केट इस एफपीजी से अपसाइड ही जाएगी। आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे ऐसा कि मार्केट अपसाइड जाएगी, तो उसी चीज के बारे में बात करेंगे। सो अब ये जो एफपीजी है, सिंपल, मैं इसको कैसे ट्रेड करता था कि मार्केट यार क्या करे, मार्केट एफपीजी तक ट्रेड करे, यहाँ मैं अपनी पोजीशन ऐड करूँ। ठीक है, इसको टच करते ही मैं अपनी पोजीशन ऐड करता था और मार्केट क्या करती थी, लिक्विडिटी हंट करती थी। बट बहुत सी बार ऐसा भी होता है, मार्केट क्या करती है, इस एफपीजी को ब्रेकआउट करती है और डाउन, लिक्विडिटी आपकी ये रही। बट क्या करती है मार्केट, डिसरिस्पेक्ट कर रही है एफपीजी को। तो आपको कैसे कंफर्मेशन होगी कि यार यहाँ से अपसाइड ही जाएगी और यह यहाँ से डाउन साइड ही जाएगी। अपना फिब लेना, देखो ये अपना फिब लेना और एफपीजी को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना, फोर क्वाड्रेंट्स में, 0.75, 50, 0.25 और अपर पार्ट। अब जब मार्केट डाउन आएगी ना और इस एफपीजी में एंटर करेगी, तो यदि मार्केट को अप साइड जाना है ना, मार्केट का काम है इस 0.25, इस 0.5 के अपर हाफ में ट्रेड करना, में ही स्टेप अपने प्राइस को स्टेबल रखना। अब जो यहाँ जो बॉडी बनेगी, अब जो विक बनेगी, विक विक हो सकता है यहाँ पे तो यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए, विक को नहीं कह रहा मैं, लेकिन बॉडी जो है मार्केट की जो बॉडी है, बट जो कैंडल की बॉडी है वो इस 0.05 से अपसाइड रहेगी। लाइक ऐसे बॉडी यहाँ डाउन क्लोज नहीं हो सकती, इसके इससे 0.5 के अपसाइड ही रहेगी। प्राइस इस अपर हाफ को रिस्पेक्ट करता दिखेगा आपको। अब यदि दिखे तभी आप अपना बाई की एंट्री बनाना और इस लिक्विडिटी को मार्केट हंट कर देगी। अब जब मार्केट 0.5 को ब्रेकआउट करेगी, से 50% लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करेगी, तो मार्केट की चांसेस है यार यहाँ पे आने की, डाउन साइड आने की। ठीक है, सेम सेम एज इट इज। यदि यदि मैं मेरी लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट डाउन साइड आ रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार प्राइस इसके 50% के अबाउ क्लोजिंग ना करे। यदि मार्केट नहीं कर रही है तो कंफर्म है कि मार्केट कहाँ जाएगी, डाउन साइड। ठीक है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे कि मार्केट 0.5 को रिस्पेक्ट कर रही है, देन डाउन आ रही है, अगेन 0.25 को रिस्पेक्ट कर रही है इस लेवल को, देन डाउन आ रही है। अब मैं इसके अब देखो, इसमें बताने का तो नहीं है, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यूरो का चार्ट है, अब अपलोड करता हूँ मैं सर जी को। वीक भले ही चले जाए यहाँ पे, कोई दिक्कत, वीक भले ही यहाँ पे चले जाए, बट बॉडी रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेवल को, 0.25 को। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 0.5 को मार्केट रिस्पेक्ट कर दिया, देखो बॉडी कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। भले ही वीक चली जाए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वीक, बट बॉडी नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए यहाँ। अब मैं बना करके चार्ट पे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कुछ लेवल कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम की आपने कैंडल देखी कि मार्केट क्या कर रही है, इस इसके 50% के अपसाइड मार्केट की क्लोजिंग है। देखो समझना, ये मार्केट की मैनिपुलेशन है। ठीक है, ये मार्केट की क्या है, मैनिपुलेशन। आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के पीजी पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इसका मतलब क्या है, आपने क्या मिला, क्या क्या कंफर्म हुआ आपको कि मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब क्या है, मार्केट मार्केट इज रेडी टू गोइंग अप। अब जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है ना, तो मैं ये देखूंगा कि मार्केट यार क्या 50% के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर रहा है, देखो आपको बिल्कुल भी नहीं करता मिलेगा। मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुई, बाइंग कहाँ से आई, 0.05 से। अब लिक्विडिटी ली, रिस्पेक्ट क्या किया लेवल, 0.5, ना कि मार्केट यहाँ पे गई, ना कि यहाँ पे गई।
ठीक है, अभी अभी मार्केट यहाँ पे बिल्ड कर रही थी लिक्विडिटी, अपसाइड, 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 चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट आई। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, जब मार्केट नीचे आ रही है, तो मैं देखूंगा ना भाई कि मार्केट, यार एक तो मुझे पता है कि मार्केट कहाँ पे आएगी, ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, और फिर मैं इस हाई टाइम फ्रेम के एफपीजी को देखूंगा कि क्या लो टाइम फ्रेम पे क्या मेरा प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल को। कौन से लेवल को? अब मैं यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपसाइड। तो मार्केट को अपसाइड के क्वाड्रेंट्स ये रिस्पेक्ट होने चाहिए मार्केट के। ये बात देखो, प्राइस ने बिल्कुल भी डाउन साइड क्लोजिंग, डाउन साइड आई ही नहीं फिर तो यार, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट डाउन साइड आई ही नहीं, क्योंकि मार्केट को अप साइड जाना था। तो इसके ऊपर आपको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया एंड देन, तो मैं अगर इसको भी डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता चलेगा मार्केट कहाँ पे रिस्पेक्ट कर दिया, 0.5 पे। अपने चार्ट पे जाके फिर प्रैक्टिस करना, देखना कि कैसे मार्केट काम कर रही है। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट क्या कर दिया, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, अप साइड चली, क्लोजिंग, ये कैंडल कहाँ से रिजेक्ट हुई, 0.75 से, और कहाँ तक आई, इसके 50% तक। देन आई, रिजेक्ट हुई अपसाइड, अपर क्वाड्रेंट से, सपोर्ट कहाँ पे लिया, अपने 0.75, इस वाली कैंडल है। होप सो आप समझ रहे होंगे। एंड देन अप, और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे जो मार्केट रिट्रेस कर रही है, कहाँ पे कहाँ तक कर रही है, 0.75 तक, 0.5 तक। सो होप सो आपको स्टोरी क्लियर हो रही होगी। फिर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अब ये वाला एफपीजी है, मार्केट ने क्लोजिंग की 0.25 के नीचे। इसका लॉजिक मैं आपको लो टाइम फ्रेम पे चल के समझाता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे 1 घंटे पे चलते हैं, 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर का एफपीजी, टैप टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे टैप किया था, यहाँ पे कोई स्विंग, जो स्विंग लो था, क्या उस इसको ब्रेकआउट किया, नहीं किया। अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहाँ पे, अगेन टैप किया, अगेन मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब आप, अब देखो, अब जब मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ पे रिट्रेस आ रही है एफईजी के चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, क्या मार्केट 0.5 का जो लेवल है, जो डेली का एफईजी है, क्या उसको ब्रेक कर रही है? नहीं, यहीं से ही मार्केट कहाँ पे गई, अप साइड। यहाँ तो एफपीजी भी था, हमारे डबल कंफर्मेशन थी, एफपीजी ओवरलैप हो रहा था हमारे 0.5% के साथ। 1 आवर का एफपीजी था यहाँ पे, मेरे याद है, एफओएमसी न्यूज थी यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया इसका। ठीक है, अब ये देखो, एफपीजी रिस्पेक्ट कहाँ कर दिया मार्केट, 0.5 थे, 0.5%, 0.5 के लेवल। तभी आपको ट्रेड बनानी है, जब मार्केट, जब आपको दिखेगी प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल को। अब इस कैंडल का लो क्या है, 875। यहाँ पे इसका लो क्या है, 875, 0.25 क्वाड्रेंट्स, 875। एल को काम कर रहा है, प्रॉपर एल को काम कर रहा है। होप सो क्लियर हो रहा होगा। अब फिर अगेन मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, बॉडी रिस्पेक्ट 0.5 को। जब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, तो अपसाइड का जाने का कैरेक्टर पता होना चाहिए पहले तो, क्या है आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर करे मार्केट। देन आप देखोगे कि वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या मार्केट इन लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, कितना अच्छे से मार्केट यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ लो लगाया, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इस स्विंग लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इस इन वाली कैंडल से। अब जब मार्केट यहाँ से डाउन डाउन साइड आ रही है, क्या दिख रहा है, रिस्पेक्ट, 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 अप साइड, रिस्पेक्ट, ऑर्डर ब्लॉक, गो अप। कितने अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। इस कैंडल का लो 0.97, और ये 0.5 है। डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको, क्वाड्रेंट्स लगा के, 0.97, देखो, 0.97 टच किया, उसको टच किया 0.97 को, और वही कैंडल कहाँ पे गई, अप साइड। ठीक है, इस वाली कैंडल ने टच किया लास्ट, एंड देन गो, एंड देन यहीं से रिली स्टार्ट, अप साइड। और ये चीज आप अपने लो टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के एफपीजी पे, ठीक है, बिगिनर तो ना करें, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो समझ गए होंगे कि आपको किस तरह इसको यूज करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, किस तरह आपको यूज करते हुए जाना है इसको। ठीक है, अब 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी मार्केट ने इसके डाउन साइड क्लोजिंग कर दी है, मतलब कि यार सेलर क्या है, इंटरेस्टेड है डाउन साइड जाने के लिए।
अगर वीकली के चार्ट पे जाओगे तो वीकली का भी यहाँ पे एफपीजी पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, हो सकता है मार्केट इसको टैप करे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करे, फिर मैनिपुलेशन करे एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन करे साइड के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना आप इस वीकली एफपीजी को कि क्या 4 आवर के लेवल क्या इस पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए क्लियर कि हाँ अब मार्केट अपसाइड जाने वाली है। ठीक है, आई नो ये एडवांस है थोड़ा। ठीक है, आप इसको आराम से ऑब्जर्व करना, टाइम देना सीखना। ठीक है, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार मुझे एफपीजी को किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह देखना है, एफपीजी के अंदर भी किस तरह देखना है। और ये तो यूरो का चार्ट है यार। ठीक है, अब ये चीज एनक्यू पे बहुत बढ़िया काम करती है। एनक्यू के भी मैं कुछ दिखाता हूँ आपका एनक्यू के एग्जाम्पल। आप इन लेवल को देखोगे कि मार्केट जैसे मार्केट यहाँ से इस ये जैसे ये एफपीजी था ना, इसको एक्सटेंड करो, ये क्वाड्रेंट्स आपको रिस्पेक्ट करते दिखेंगे मार्केट के। साइड डाउन साइड आई मार्केट, बट क्लोजिंग कहाँ पे हुई 0.5 के अप साइड ही। कहाँ पे की 0.25 के क्वाड्रेंट्स के अप साइड। ठीक है, देन आप तो ये चीजें ऐसे देखनी है, ऐसे ऑब्जर्व करना आपको अपने बायस क्रिएट करने में हेल्प होगी। अब जैसे ये कैप था यहाँ पे। ठीक है, अब इस कैप को यदि मैं मैपिंग करूँ, ठीक है, इस कैप को यदि मैं मैप करूँ तो इस कैप में यहाँ पे कैसे डिलीवरी हुई है। देखो जब यहाँ से अपसाइड गया, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, देन डाउन आया, जब सपोर्ट, डाउन, रिस्पेक्ट, 0.5 को रिस्पेक्ट एंड देन। ठीक है, अब ये जो अब 1 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, यदि मैं इसके इनके हाई एंड लो बताने लग जाऊँ ना आपको, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इस कैंडल का हाई भी वही था, और इस कैंडल का और ये जो 0 पॉइंट है, ये जो क्वाड्रेंट्स है इसका भी सेम लेवल वही है, और ये हाई भी वही है इसका। अगेन ब्रेकआउट 0 पॉइंट, अगेन ब्रेकआउट 0 पॉइंट, रिट्रेस कहाँ तक एग्जैक्ट 0.5, रिजेक्ट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक है, एफपीजी को अब किस तरह आपको देखना है, आपको क्लियर होना चाहिए। 2 वीडियो मेरी है एफपीजी पे, दोनों वीडियो देखना। अगर कोई डाउट हो फिर भी मुझे बताना है कमेंट में। इस एफपीजी पे भी जाओगे ना, इस एफपीजी को भी स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ने मार्केट जो गई है, ठीक है, मार्केट ने भी जो विक भी बनाई है। मतलब कि विक क्या है कि विक क्या है, ये मतलब इस पे लो टाइम फ्रेम पे जाओगे आप तो 30 सेकंड 50 सेकंड का जो प्राइस एक्शन है, उसने भी प्राइस एक्शन जो किया हुआ है वो भी इस लोअर क्वाड्रेंट्स के अंदर ही किया हुआ है। ठीक है, वहीं से रिजेक्ट होकर प्राइस डाउन। सो होप सो आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।